नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहाँ पर मैं जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ वो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर और इसको लेकर के एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। बहुत अच्छी तो मैं नहीं कहूँगा, हाँ ये है कि एक बड़ी डील इसकी साइन हो गई है और भी कुछ बहुत सारे अपडेट्स हैं। इसके साथ ही साथ आने वाले समय में इस एक स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये स्टॉक एक समय में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था बिटवीन 22 टू 2300 के आसपास, बल्कि कहना चाहिए 2300 के ऊपर ये स्ट्रगल कर रहा था। और पिछले कुछ दिनों में स्टॉक ने शानदार रैली दिखाई और स्टॉक 3000, जी हाँ 3000 के भी ऊपर चला गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है थोड़ा बहुत करेक्शन और फिर Q2 के नंबर्स, और ये इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहे हैं कि स्टॉक ने जिस प्रकार की गिरावट दिखाई है वो अपने आप में सिरदर्द रहा है। इसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि कंपनी की जो कमेंट्री है मैनेजमेंट की, इसके साथ ही साथ कंपनी अपना जो आप कह सकते हैं वैल्यू, आप कह सकते हैं क्रिएशन के लिए कह लें, या कुछ चीज़ें जो अपने बिजनेस से वो अलग कर रही है, उसको लेकर खबरों में चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होगी, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। ओके, तो अब चलते हैं वापस से इस खबर की तरफ। देखिए ये पिछले 5 दिन में, देखिए अभी ना आपको पता होगा आज है 1 नवंबर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं दोपहर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, और आज है क्या, मुहूर्त ट्रेडिंग। क्या है, मुहूर्त ट्रेडिंग। तो इस दिन क्या होगा वो हमको बाद में देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ पिछले 5 दिनों में आप देखें स्टॉक लगभग जहाँ था वहीं खड़ा हुआ है और एक बार जंप दिखाया, लेकिन वापस से आप देखें स्टॉक टेक्निकली इतना वीक है। और सबसे बड़ी चीज़ 2530 ये स्टॉक इसके नीचे क्लोज दिया है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज अगर मुहूर्त ट्रेडिंग होती है, भले ही स्टार्टिंग मुझे लगता है तमाम स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, बट बाजार बंद होते होते कुछ स्टॉक्स में आपको कमी या गिरावट देखने को मिलेगी। और वो स्टॉक्स कौन से होंगे, उनमें से एक ये स्टॉक मुझे लगता है। अगर आज क्लोजिंग डे में होते होते स्टॉक अगर 2500 के नीचे चला जाकर के क्लोज देता है, नीचे 2500 के नीचे बोल रहा हूँ, तो फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर में जो टेक्निकल वीकनेस है, मैं फंडामेंटल या शॉर्ट या मिड टर्म की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपसे जो टेक्निकल वीकनेस है वो इतनी ज़्यादा भयावह हो जाएगी कि आने वाले समय में आपको यहाँ पर एक भयंकर और एक बड़ी गिरावट का सामना करते हुए ये स्टॉक और ज़्यादा दिखाएगा और फिर 2300 के दरवाजे खुल जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए पिछले 1 साल में ये आप देख रहे हैं स्टॉक कितना ज़्यादा 2500 को एक कितना बड़ा वापस, ये देखिए 2500 में कितना भयानक खड़ा है। और फिर देखिए ये जो गैप आपको दिख रहा है ना, 1 मिनट आपको ऐसे नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए 2500 के लिए जो ये गैप है इसे फिल करने जाएगा और ये गैप कहाँ जाकर के ख़त्म होता है, सीधा 2330 के आसपास। और उससे पहले एक छोटा सा आपको सपोर्ट दिखेगा 2395 का। और मुझे ये लगता है कि उसके बाद जो 2330 का ये लेवल है ना, 2330 से लेकर के 2350, इसके दरवाजे एचयूएल में बहुत बड़ी स्तरों पे खुल जाएंगे। जी हाँ, और अगर ये भी टूट जाता है तो फिर भाई साहब फिर तो क्या ही बोलिएगा, स्टॉक सीधा 2150 के आसपास, 2200 के आसपास आपको एक जाता हुआ दिखाई देगा। और मुझे ऐसा लगता है बाजार में जिस तरह वीकनेस चल रही है एचयूएल के लिए, और ये बहुत सिंपल मैं कहूँगा सपोर्ट है, कोई भी रॉकेट साइंस, कोई भी एक्सट्रीमली टेक्निकल की आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं है। 2500 ह्यूमंगस साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, अगर ये टूटेगा तो भाई साहब ये बड़ा सपोर्ट है और फिर ये सीधा आपको 2330 से लेकर के 2350 में जाते दिखाई देगा। और अगर पूरे बाजार में ओवरऑल गिरावट भयानक रहती है तो आपको फिर 2150 से लेकर के 2200 तक भी स्टॉक ज़्यादा दिखाई दे सकता है। ओके, ये तो होगी वैसा, बस जब एकदम ही बुरी हालत होगी तब क्या होगा। बट देखिए अभी खबर ये निकल के आ रही है, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो अपना वाटर प्यूरिफाइंग का जो बिजनेस है दोस्तों, वो एयू स्मिथ को बेच रहा है। जी हाँ, एयू स्मिथ को ये बेच रहा है। इसके साथ ही साथ बता दूं, कंपनी अपने आइसक्रीम के बिजनेस को भी अलग कहने की बात कह रही है, लेकिन अभी ये जो पूरी डील थी वो ऑलरेडी सील हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है बाजार जब खुलेगा ना तो थोड़ा बहुत बीच में आपको एक जंप देखने को मिलेगा, बट मुझे ऐसा कहीं भी फंडामेंटल वाइज नहीं लगता कि आने वाले ये 1 से 6 महीने के अंदर आपको कोई बहुत ही भयानक रैली दिखा दे। देखिए अगर आप पुरानी व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा मैंने एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें कहीं कि भाई हाँ लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक अच्छा करेगा, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छे इश्यूज़ में नहीं दिखती मुझे
जो कि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्वार्टर 2 के बाद आई है। मैनेजमेंट ये कह रही है कि भाई साहब जो मिडिल क्लास है ना, जी हाँ मिडिल क्लास है ना, वो लगातार श्रिंक कर रहा है। ओके, लेकिन देखिए मेरे को ना कुछ अलग चीज़ें लगती हैं और ये बात हर एक रिपोर्ट में दिखा रही है। देखिए अगर इतनी बड़ी कंपनी खराब नंबर लेकर के आएगी तो कुछ ना कुछ उनको कहना पड़ेगा। प्रॉब्लम अभी ये चल रही है, एक्चुअल के पास वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जी हाँ वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ही नहीं है जो आज का जो मेन कंज्यूमर वो चाहता है। देखिए मेन कंज्यूमर जो है आज का, वो थोड़े से क्वालिटी प्रोडक्ट चाहता है, ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट। और मैं खाने की बात कह रहा हूँ, क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल का जो वॉशिंग मशीन जो आप कह सकते हैं वॉशिंग पाउडर का ब्रांड है, वो बहुत शानदार कर रहा है। ओके, बट जो आप कह सकते हैं फूड बेवरेजेस होते हैं, फ्रेशरीज होती हैं, उसमें उस प्रकार की बढ़ोतरी नहीं दिख रही, और दिख भी रही है तो मार्जिन्स में शार्प प्रेशर देखने को आपको मिल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि एचयूएल जैसी कंपनीज को और भी तमाम कंपनीज को अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बहुत से ऐसे ब्रांड है जो इन्हें ऐड करने पड़ेंगे। और एक और चीज़ बता दूं आपको, एचयूएल में आने वाले 1 से 3 साल के अंदर ऐसा मुझे पर्सनली लगता है कि एचयूएल बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आपको ब्रांड्स एक्वायर करते दिखाई देंगे। किस लिए? इन ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए। ऑर्गेनिकली एचयूएल का यहाँ से बढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगता है। इसके साथ ही साथ जो छोटी कंपनीज हैं वो इतना ज़्यादा लगातार कंपटीशन दे रही हैं कि कंपनीज को अब सोचना पड़ेगा कि अगर उनके सामने आपको टिक के रहना है तो आपको कोई बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसके साथ ही साथ आप देखें तो एचयूएल में जो एक मार्जिन प्रेशर है साफ देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो पर्सनल केयर बिजनेस है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं कर रही, क्योंकि आपको पता भैया नायका हो गई, तमाम प्रोडक्ट चीज़ें हो गई, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि करेंटली एचयूएल में आप अगर निवेश करना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। आपको पता है मैं हमेशा कहा हूँ कि एचयूएल में हमें बने रहना चाहिए, लेकिन अभी के समय में जो चीज़ें चल रही हैं, मुझे मीडियम टू शॉर्ट टू मीडियम टर्म, कितना शॉर्ट टू मीडियम टर्म, मुझे भी चीज़ें सही नहीं दिख रही। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, चाहे रूरल कंजम्पशन हो गया, कंपनी के रेवेन्यूज़ हो, क्योंकि अगर आप Q2 के नंबर देखेंगे, यदि आप Q2 के नंबर देखेंगे तो मुझे लगता है पिछले 4 से 5 क्वार्टर में कहीं भी आपको एक ग्रोथ, मैं जब ग्रोथ कह रहा हूँ ना तो वो 5% 10% वाली बात नहीं कह रहा हूँ मैं, बल्कि 10% तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। खैर मैं 5-10% की बात कर रहा हूँ। ये उस प्रकार के भयानक ग्रोथ भी नहीं दिखा रही, और स्पेशली मार्जिन में लेकर के लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है इसके शेयर प्राइस को थोड़ा बहुत डेंट और आने की ज़रूरत है। एक बार मुझे पर्सनली अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर एचयूएल यानी 2000 के आसपास मिलता है, मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं एक ओवर स्ट्रेच वैल्यूएशन की बात, ओवर स्ट्रेच जो आप कह सकते हैं बातें कह रहा हूँ गिरावट की, अगर होती है स्टॉक बिटवीन 1800 टू 2000, अगर ये स्टॉक यहाँ मिलता है, और मैं बताऊँ आपको जिस प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है पूरे इश्यूज़ में, अगर भारतीय बाजार कोई बहुत भयानक गिरावट दिखाता है, एक्सट्रीम गिरावट, तो ये स्टॉक को 1800 से 2000 के बीच मिलेगा, और फिर वो एक बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में रहेगा। ओके, मैं ये भयानक तौर की बात कर रहा हूँ, वरना स्टॉक बिटवीन 2300 और बिलो 2500 एसआईपी मोड के लिए काफ़ी अच्छा, मैं कहूँगा धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने के लिए काफ़ी अच्छा कंटेंडर बन जाता है। बट हाँ, जिन्हें यहाँ से 100% 80% रिटर्न चाहिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर इज़ अ बिग नो। और एटलीस्ट तब तक जब तक कि अपने नंबर्स में कोई बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा कुछ रियलिस्टिक ग्रोथ ना दिखाते दोस्तों। ओके, सिर्फ नाम से ही शेयर प्राइस भाग जाए ऐसा मुझे नहीं लगता, स्पेशली जब लिक्विडिटी की इतनी ज़्यादा आप कह सकते प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एफआईआईज लगातार सेल कर रहे हैं और डीआईएस का मूड भी अब कुछ बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। ओके, और जिस प्रकार की दोस्तों आप कह सकते हैं कंपटीशन चल रहा है, ओके कंपटीशन चल रहा है एफएमसीजी इंडस्ट्री में, इसके साथ ही साथ प्लस जो प्राइस वॉर आपको देखने को मिलेगी, इसके साथ ही साथ प्लस तीसरी चीज़ जिसकी चर्चा बहुत कम लोग या नहीं कोई कर रहा है, मैं आपको बता दूं, आज खबर ये आ रही है कि $1 प्रति बैरल, ठीक है, ये क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ चुके हैं। और अगर ऐसा होता है ना, यकीन मानिए जो ये ओवरऑल जो आप कह सकते हैं किस चीज़ की जो प्राइस है रॉ मटेरियल्स की, आपको ओवरऑल बढ़ती दिखाई देगी, ये आग में घी डालने का काम करेगी। सो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मुझे ये लगता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में अगर आप
फ्रेश इन्वेस्टमेंट की कर रहे हैं कोशिश, मैं आपसे फिर कहूँगा इसे अभी करेंटली एटलीस्ट अपने वॉच लिस्ट में रखिए, हड़बड़ाइए नहीं, फोमो की ओर ना मत जाइए, फियर ऑफ मिसिंग आउट की ओर। ये स्टॉक एक अच्छा कंटेंडर हो सकता है फॉर अ लॉन्गर टर्म, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी इसे थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, बीच बीच में कुछ डेड कैट बाउंस आएगा तो मैं उसकी बात नहीं करता, बट इसकी बजाय बाजार में बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जो इससे ज़्यादा अच्छी वैल्यूएशन दे रहे हैं। वो कौन से हैं? अपने वित्तीय सलाहकार से पूछिए, कुछ रिसर्च कीजिए, मुझे लगता है आप आंसर ज़रूर पालेंगे। ये वीडियो का अंत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।